हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार बाय प्रोफेशन एक चीफ इंजीनियर हूँ और एक ट्रेडर और इन्वेस्टर भी हूँ जो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो आइए आज के डेट में हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर आम आदमी किस डर से और क्यों स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे ही हम मार्केट में एंट्री करते हैं वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। स्टॉक जो है कंटिन्यूस नीचे गिरते हुए चला जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और घबराने के बाद दोबारा वो लोग एंट्री करने का भी नहीं सोचते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। और अब बात सही भी है कि अगर किसी का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, काफ़ी नीचे तक गिर जाता है तो किसी को भी नुकसान होगा, किसी को भी तकलीफ होगी। तो आइए इस सब से बचने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज़ जो है, बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जिससे कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये पहला पॉइंट हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी स्टॉक, जैसे बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ते जाता है 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई, उस पर बहुत सारे लोग उसको खरीदने पे दौड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि जैसे ही वो 52 वीक हाई हो जाए या लाइफ टाइम हाई है तो सडनली आपको उस पर दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही वो 52 वीक हाई होता है या लाइफ टाइम हाई होता है तो उस पर बहुत सारे लोग जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे होते हैं उस स्टॉक के लिए कि जब प्राइस भाव जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं वापस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही अगर आप उस समय अगर खरीदे होते हैं ये सोच के कि प्राइस और बढ़ेगा, ऑफकोर्स थोड़ा दूर बढ़ेगा भी लेकिन गिरेगा भी तो बहुत तेज़ी से गिरता भी है। और उस समय जब गिरने के बाद बहुत जो लोग वेट कर रहे होते हैं वो आसानी से उस प्राइस पे खरीद लेते हैं। तो कभी भी हाई पे 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक मत खरीदिए, वेट कीजिए ताकि आप अच्छे रेट पे उसको आप ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक खरीद सकें। दूसरा पॉइंट, प्राइस जो है जब हाई जाता है और प्रॉफिट बुकिंग होता है तो प्रॉफिट बुकिंग होते होते एक सर्टेन प्राइस रेट पे आ जाता है। उस प्राइस रेट पे हमें वेट करना चाहिए कि उस प्राइस रेट से क्या वापस थोड़ा नीचे जा रहा है या वापस से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर वो नीचे अगर गिर रहा है, स्टेबल हो गया या नीचे की तरफ नहीं फिसल रहा है स्टॉक, तो उस समय आप आसानी से उसको बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्टॉक हमने लिया और उससे हमको प्रॉफिट निकालना है तो आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो, अगर इन्वेस्टर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक प्राइस फिक्स करना पड़ेगा कि हमें 3%, 5% या 10%, 20% कितना पे आपको कि आपका होराइजन कितना बड़ा है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं या मीडियम टर्म के हैं और आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तो उसके हिसाब से आपको वो एक प्लान बना के, टारगेट बना के आपको उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, आप बोल रहे हैं कि हमको एक ही महीना रहना है, एक ही महीना पैसा चाहिए और आप बोल दिए कि हमको 20% का रिटर्न चाहिए। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मिनिमम पे आप रखिए कि आपका जो पैसा ब्लॉक ना हो जाए और आपको समय पे आपका पैसा वापस मिल जाए। कभी भी ऊपर की तरह मॉर्निंग सेशन में आपको खरीदना नहीं चाहिए। नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जब मार्केट है, नॉर्मल सेशन है तो उसमें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है मॉर्निंग सेशन में। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जब शाम होते होते कोई भी स्टॉक, शाम होते होते उसका स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। तो आप जब अगर मॉर्निंग सेशन में अगर आप खरीदते हैं तो आपको वो प्राइस जो है आप 3 साढ़े 3 बजे तक जाते जाते हो सकता है कि 1-2% और भी सस्ता मिल जाए। फोर्थ नंबर पॉइंट ये कि कभी भी अगर एक दिन पहले सपोज कोई न्यूज़ आया और उस न्यूज़ की वजह से अगले दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी न्यूज़ आता है तो अगले दिन सुबह मार्केट क्रैश कर जाता है, 1%, 2%, 3% तक मार्केट क्रैश कर जाता है। तो उस सिचुएशन में मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि जब वो इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ता है मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, तो उस समय लोगों का पैनिकनेस ज़्यादा होता है। तो उस समय आप आराम से खरीदिए, मॉर्निंग सेशन में खरीदिए
और लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिए कि सारा पैसा एक साथ उसमें नहीं डालना है, कुछ पैसा बचा के भी रखिए, ताकि हो सकता है कि शाम को कुछ और अच्छी कंपनी में पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा हम स्टॉक खरीद सके शाम के टाइम में 3 साढ़े 3 बजे करीब में। तो जब कोई न्यूज़ की वजह से कोई मार्केट क्रैश कर रहा है तो मॉर्निंग टाइम में आपको कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट, कुछ स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए जब मार्केट क्रैश करे। नाउ पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी स्टॉक कंटिन्यूअस गिरते आ रहे जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब जो मार्केट जो स्टॉक प्राइस जब गिर रहा है तो उसको हम लोग खरीद के एवरेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एवरेज मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा तब तक आप खरीदते जाएंगे और गिरते जाएगा, खरीदते जाएंगे और गिरते जाएगा, और आपका पैसे का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप उसको 5% लोअर सर्किट पर जा रहा है उसको जाने दीजिए, मत खरीदिए अभी, जब तक सेटल डाउन नहीं होता है, उसके चार्ट के हिसाब से जब तक सेटल डाउन नहीं हो पाता है, वो एक बार नीचे जाके वापस अपवर्ड मूवमेंट की तरफ नहीं जा पाता है, तो बिल्कुल भी उसमें आप एंट्री मत कीजिए, क्योंकि वो कहाँ तक नीचे जाएगा आपको नहीं पता है और आपका अच्छा खासा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। छठा पॉइंट ये है, 6 पॉइंट, कि कभी भी जब मार्केट क्रैश करता है और नॉर्मली अगर 2% से ज़्यादा अगर मार्केट गिरता है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी अगर ओवरऑल निफ्टी अगर 2% से क्रैश करता है तो अच्छे स्टॉक आपको अच्छे रेट पे मिलते हैं, और उसमें आप अच्छे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक्स हैं जैसे पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, ऑयल इंडिया, IOCL, BPCL, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, हीरो होंडा, बहुत सारी कंपनी है जो कि आप बजाज ऑटो, बहुत ये सारी कंपनी के जो उस रेट पे, एक अच्छे रेट पे आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद, और अगर आप खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा, विद इन फ्यू डेज ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। 7वां पॉइंट है कि जब भी मार्केट कैसा होता है, मार्केट एक्सट्रीम फियर में होता है, कभी मार्केट फियर में होता है, फिर ग्रीड में होता है और एक्सट्रीम ग्रीड में होता है। ठीक है, ये 4 जो चीज़ें हैं, 4 पोजीशंस हैं मार्केट के। तो जब भी मार्केट जब एक्सट्रीम ग्रीड में हो तो डेफिनेटली आप बाहर हो जाइए। जो भी आपके पास अगर थोड़े बहुत लॉस में भी है तो आप बिल्कुल ही बाहर हो जाइए। अगर आप लॉस नहीं लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो प्रॉफिट है उसको तो आप डेफिनेटली आप उससे निकल जाइए, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रीड के बाद वो मार्केट को गिरना ही गिरना है, भले ही विद इन 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, लेकिन जब गिरेगा ऐसा गिरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो प्रॉफिट था वो कैसे लॉस में बदल गया। तो इस तरीके से आपका जो अच्छा खासा जो प्रॉफिट हो रहा था आप सारे के सारे लूज कर देंगे, और फिर आपको ये आप पछतावा करेंगे कि हमने ऐसा प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। तो इस तरीके से जब भी मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में हो तो आप अपना प्रॉफिट तो कम से कम निकाल ही लीजिए, और वेट कीजिए कि अगला कब हम अगले कब मार्केट जब गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा, क्योंकि जब एक्सट्रीम ग्रीड में जब रहता है तो मार्केट अच्छा खासा गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और फिर उसमें आप अच्छे खासे अपने अच्छे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। हमें स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा कब खरीदना चाहिए? जब हमें स्टॉक्स को तब खरीदें जब मार्केट जो है हमारा फियर में हो, एक्सट्रीम फियर में हो या फियर में हो। जैसे आज के डेट में मार्केट का जो सेंटीमेंट है एक्सट्रीम फियर में है, तो आज के डेट बिल्कुल सही है मार्केट में पैसा डालने के लिए, और हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अभी मौका है, तो कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है, कभी भी एंट्री करना है मार्केट में, तो एक्सट्रीम फियर या फियर के टाइम में आप मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री कर सकते हैं। हाँ, 9th पॉइंट है कभी भी अपने सारे पैसे को एक पर्टिकुलर स्टॉक में कभी मत डालें, क्योंकि कोई जब मार्केट ऊपर और नीचे होता है तो सारा स्टॉक ना ऊपर जाता है ना सारा स्टॉक नीचे आता है। तो जब आप डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, कम से कम 10 से 15 क्वालिटी स्टॉक्स अपने पास रखिए, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्सचर हो, और ये सबको रखिए ताकि आपको अपने प्रॉफिट को एक मैक्सिमाइज कर सकें और आपका डाइवर्सिफिकेशन हो सके सारे स्टॉक्स का, और फिर आपको प्रॉफिट इसमें अच्छे खासे मिलने के चांसेस हैं। 10वां पॉइंट है, कभी भी जो भी आपके पास सेविंग्स है, जो भी आप अपना स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, कभी भी सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालिए। कुछ पैसा जो कि मिनिमम 6 मंथ 1 ईयर का
अपना जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उसको रखते हुए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट कभी कभी जब बेरिश होता है तो 6-6 महीना 1-1 साल तक बेरिश कंटिन्यूस लगा रहता है। उस समय हो सकता है कि आपके पास चांस ना मिले अपने सारे स्टॉक्स को बेचने के लिए, और तब आपको अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर आप उसको उस बेरिश मार्केट में बेचते हैं तो इस तरीके से आप जो भी अपने पैसे को अच्छा खासा आप अपने पैसे को अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट अगर जनरेट करना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत मददगार है, आपके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप अपने इस मार्केट में अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताया हूँ, ये चूँकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद इन पॉइंट्स को मैंने रीड किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ शेयर किया हूँ, और इससे मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किए हैं। और अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से डिसिप्लिन वे में अगर आप काम करें तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉफिट होगा। थैंक यू।